जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड लोटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन में आशाओं ने चिकित्सक अधीक्षक के ट्रांसफर को लेकर आशा एकजुट होकर ताला बंद कर जमकर बवाल करने लगी। आपको बताते चले कि लोटन सीएचसी में कार्यरत चिकित्सक अधीक्षक का ट्रांसफर शोहरतगंज सीएचसी पर हो गया था, जिसको लेकर आशा संगनियों ने सीएचसी के गेट पर ताला बंद कर ट्रांसफर रुकवाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इसके बाद तत्काल सीएमओ BK अग्रवाल पहुंचकर आशा संगनियों को मनाने में जुट गए। वही आशाओं ने चिकित्सक अधीक्षक का प्रशंसा करती हुई कही कि चिकित्सक अधीक्षक को न हटाया जाए। किसी भी आशाओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, अगर चंदा लगाकर भी ट्रांसफर रुकवाना हुआ तो रुकवाएंगे। और कही कि अगर सीएमओ को रुपए लेकर ट्रांसफर रोक देते हैं तो चंदा लगाकर रुकवाने का काम करेगी आशाएं बहनें, और अगर फिर भी नहीं रुका तो भूख हड़ताल सभी आशा करने के लिए बाध्य होने की बात कही। सर, मैं सीएमओ साहब को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, इसलिए कि हमारे पुराने अधीक्षक साहब को यहीं रहने दें, क्योंकि हमारी आशा बहनों को कोई दिक्कत नहीं, संगनी बहनों को कोई दिक्कत नहीं, हमारे स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जो यहाँ रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब कोरोना काल था तो हमारे डॉक्टर साहब एक एक घर जा करके हम लोग का साथ दिए, जनता का साथ दिए। अगर मान लीजिए उनके में कोई गलती छोटी सी निकल रही है तो 14 ब्लॉक है सीएमओ साहब, उसमें कुछ ना कुछ हर ब्लॉक में गलतियाँ निकलती हैं। इसलिए सीएमओ साहब से मैं पूछना चाहती हूँ किस बेस पर अधीक्षक साहब को यहाँ से हटाया जा रहा है। हम लोग को अमित चौधरी जी नहीं रहेंगे, हम सारी आशाएं इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए आज आप अधीक्षक साहब को हटा रहे हैं, मान लीजिए कल हम लोग कम पढ़ी लिखी हूँ, मान लीजिए कोई आशा गई कि हम BA हैं MA हैं, तो वो भी आप हटा सकते हैं, हम लोग को पेट पर लात मार सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों पर आप सीएमओ साहब अधीक्षक साहब को आप हटाएंगे, आखिर में कोई गलती उनकी होगी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस बेस पर हटा रहे हैं? हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, तब क्यों आप हटा रहे हैं? हम लोग काम करूँगी जब अधीक्षक साहब रहेंगे, अमित चौधरी जी रहेंगे, हमें कोई और किसी को नहीं चाहिए। ताला जब तक नहीं खुलेगा, टीकाकरण हम ही लोग कराती हूँ, टीकाकरण हम ही लोग कराती हूँ, ना डॉक्टर कोई जाता है, ना सीएमओ साहब जाते हैं, ना कोई ANM जाती है, केवल आशा बहनें एक एक घर ड्यू लिस्ट लेकर जाती वही बुलाती है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ना हम लोग का कोई मानदेय रुकते हैं। किस बेस पर आप हटा रहे हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, अधीक्षक साहब को चाहिए। नया अधीक्षक आएगा, पता नहीं हम लोग के साथ किस तरह व्यवहार करेगा, हम लोग उसके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हम लोग घर के तरह अधीक्षक साहब से व्यवहार है। मान लीजिए उनके में कोई गलती आप पाए होंगे तो 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक में आप खोजिए तो सबको में बुराई मिलती है। आप में भी बुराई है, हमारे में भी बुराई है, हर डॉक्टर में बुराई है, हर अधिकारियों में बुराई होती है। ये नहीं है कि अमित चौधरी में बुराई है, हर अधिकारी में बुराई होती है। हम इससे नहीं सहमत है। हमको अधीक्षक साहब चाहिए तो अमित चौधरी, नहीं तो हम इतने आशा बहने हैं सब इस्तीफा देंगे। ताला जब तक नहीं खुलेगा, ताला जब तक नहीं खुलेगा, जब तक आप अधीक्षक साहब को यहाँ रखेंगे नहीं, इसी बेस पर ताला खुलेगा। हम लोग जान दे देंगे लेकिन ताला नहीं खुलेगा। हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ताला खोलने के लिए नहीं। जब ताला खुलेगा अधीक्षक साहब को आप कहेंगे सर आपको यहीं रहना ही संभालना, नहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 हफ्ते। आठा संगनी नमस्ते। हम यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे अधीक्षक साहब में क्या गलती है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं उनके साथ? हमारी स्टाफ चाह रही है, हमारी संगनी बहन चाह रही है, हमारे सब ANM बहन चाह रही हैं, जितने स्टाफ हैं सबके साथ वो कोई ऐसा व्यवहार नहीं किए हैं कि जिससे किसी को तकलीफ है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आप ऐसा क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका? हम लोग इनसे बहुत संतुष्ट हैं अपने अधीक्षक से। हमारे जो अधीक्षक रहेंगे तो अमित चौधरी जैसा अधीक्षक रहेंगे और किसी को नहीं चाहिए हमको। अगर उनको आप यहाँ बुला रहे हैं और यहाँ बैठा रहे हैं तब तो हम लोग सब जन सहमत हैं। अगर वह नहीं आएंगे तो ताला हम लोग नहीं खोलेंगे, यहाँ का गेट बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा? जब हम लोग जाम करेंगे, यहाँ डिलीवरी भी नहीं होने देंगे, जो इमरजेंसी डिलीवरी है वो भी नहीं होने देंगे। सड़क पर सब पैदा हो जाएगा, वो सब सारी तन भारत में जाएगी। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। क्या आपको तो कहीं ऊंचे पद से आपको हटा दिया जाए तो आपको कैसे लगेगा जब नीचे पद पर आप जाएंगे? कैसे हमारे अधीक्षक हैं, हमारे अधीक्षक यहाँ बैठेंगे तो अधीक्षक के पद पर बैठेंगे, जैसे हैं वैसे बैठेंगे। इसके बाद उनको कहीं नहीं हटाना, ना हो कहीं जाएंगे। हमारी सारी बहनें साथ दे रही हैं, हमारी सारी बहनें खड़ी हैं,
सारी बहन हमारी है, स्टाफ है हमारी, संगनी है हमारी, तनाशा बहन है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ? क्या बिहेव है उनकी? उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी। आपके साथ क्या बिहेव किए हैं हमारे अमित चौधरी सर जी? क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? क्यों आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं? हमको अमित चौधरी जैसा अधीक्षक चाहिए, वही रहेंगे, उनको यहाँ से नहीं ट्रांसफर होना है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको इस पद से दूसरा पद, ये भी नहीं हो सकता है। किसी अधिकारी को अगर ऊंचे पद से नीचे पद पर कर दिया जाए तो उनको कैसा लगेगा? लोटन का ताला 86 का जब्त। मैं शम्मो साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे अधीक्षक सर बहुत अच्छे हैं। अधीक्षक सर से क्या गलती हुई है कि आप अधीक्षक सर को अधीक्षक पद से हटाना चाह रहे हैं या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं? हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल हमारा अधीक्षक चाहिए। पैसा पा गए होंगे। अगर आप पैसे पे बिके हो तो हम पूरी आशाओं मिलके पैसा चंदा लगा के उतना पैसा देने के लिए तैयार है। आप पैसा ले लीजिए, हमारे अधीक्षक सर का ट्रांसफर रोक दीजिए और हमको लिखित में दीजिए, आके आप हमको लिखित में दीजिए कि हमारे अधीक्षक अमित चौधरी ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और हमें और कोई शिकायत नहीं। अगर अधीक्षक सर चले गए तो हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, ना हम लोग टीकाकरण कराएंगे, ना यहाँ का ताला खुलेगा, और उसके बाद हम लोग रोड जाम कर देंगे। हम लोग एक डिलीवरी नहीं करवाएंगे, हम लोग एकदम चक्का जाम कर देंगे, यहाँ का ताला नहीं खुलेगा, ना हम लोग हम लोग भूख हड़ताल कर देंगे। अगर अधीक्षक सर के लिए हमें अपना प्राण त्यागना होगा तो हम अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अधीक्षक सर को एमओआईसी से मत हटाया जाए। हमारे अधीक्षक सर यहीं लोटन में रहेंगे। हम लोग को कोई शिकायत नहीं है अधीक्षक सर। हमारे अधीक्षक सर बहुत अच्छे हैं। शम्मो साहब हाथ जोड़े हैं, अभी तो हाथ जोड़े, किसी दिन हम लोग का गुस्सा ज्यादा हो गया तो आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद हमें कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है।